So, hi everyone. Today's topic is a S3 bucket create. How to create a S3 bucket. तो बकेट कैसे क्रिएट करते हैं हम देखते हैं. सो S3 बकेट के अंदर हम आ गए. देन क्रिएट अ बकेट. यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं. जैसे मैं देता हूँ भारत IA12. देन नेक्स्ट करूँगा. यहाँ पे एशिया स्पेसिफिक है. रीजन हम सेट कर सकते हैं. देन यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है. देन नेक्स्ट कर देंगे. देन यहाँ पे जो है ब्लॉक ऑल आईपी एक्सेस, इसे हम अनब्लॉक कर देते हैं. पब्लिकली परमिशन दे देते हैं हम. देन इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. वर्जनिंग होती है, सर्वर एक्सेस लॉगिन होती है, टैगिंग, ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिन, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन होता है, ऑब्जेक्ट लॉक होता है और क्लाउड वॉच रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. इतने सारे ऑप्शंस इसमें हम यूज कर सकते हैं. और हमारे बकेट का नाम है भारतीय 12. रीजन हमारा स्पेसिफिक एशिया स्पेसिफिक मुंबई है. देन हम क्रिएट करते हैं. तो ये देखिए हमारी बकेट यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है. देन हमें इसे ओपन करना पड़ेगा. यहाँ पे हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं. ओवरव्यू होता है, प्रॉपर्टीज होती है, परमिशंस, मैनेजमेंट एंड एक्सेस पॉइंट. तो ओवरव्यू में हम क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्रिएट फोल्डर करता हूँ. यहाँ पे नाम देता हूँ पवन. तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. तो कैसे करना है हमें, यूज़ बकेट सेटिंग नन. यहाँ पे ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं ये यहाँ पे नन कर देता हूँ. सेव कर देते हैं. तो यहाँ पे ये फोल्डर आ गया. देन यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं फोल्डर्स को, फाइल्स को. तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये पवन नाम की एक फाइल रखी है, HTML रखी है. तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे रीड राइट परमिशंस यहाँ पे. देन नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम. देन अपलोड कर देंगे फाइल को. तो ये हमारी फाइल अपलोड हो गई. यहाँ पे आएंगे थोड़ी देर बाद, ये आ गई यहाँ पे फाइल. और यहाँ पे एक्शंस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड, डिलीट, डाउनलोड और डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, या चेंज कर सकते हैं स्टोरेज की क्लास. ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं. प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ की होती है 5. इसमें वर्जनिंग कर सकते हैं. वर्जनिंग मतलब डेटा का रिप्लिकेशन. यहाँ पे हम इसे अगर यहाँ इसको बंद करते हैं, यहाँ पे हम वर्जनिंग सस्पेंड करके रखते हैं. जब हम इसे इनेबल करेंगे तो वो क्या करेगा, डेटा की कॉपी करेगा सेम दूसरी दूसरी जगह, वो दूसरे बकेट में सेव कर सकते हैं हम वर्जनिंग. या हमने अगर डिलीट भी कर चुके हैं तो वहाँ से हम वापस उसको बैकअप ले सकते हैं. सर्वर एक्सेस लॉगिन, इसको सर्वर एक्सेस लॉगिन लेना है या फिर इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं. वेबसाइट एक्टिव होस्टिंग, यहाँ पे हम वेबसाइट को, अभी डिसेबल में है, यहाँ पे यूज दिस बकेट टू द होस्ट वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन रिक्वेस्ट, यहाँ पे हम डिसेबल कर दिए हैं. अभी वेबसाइट होस्ट नहीं करना है. ऑब्जेक्ट लेवल लॉगिन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेवल पे लॉगिन लेने के लिए रीड राइट की परमिशन दे सकते हैं. देन डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन जो है, तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ IS-256. ठीक है, व्यू बकेट पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी दिखाएगा वो अमेजन के लिए जो यूज होता है. यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसे. देन यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी होती है इसकी. ऑब्जेक्ट लॉक लगाना हो तो हम लगा सकते हैं. यहाँ पे टैग देना हो कोई भी तो टैग भी दे सकते हैं. ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन, इनेबल, डिसेबल, सस्पेंड.
ठीक है, यहाँ पे हम इवेंट से सेट कर सकते हैं किसी भी नाम से, कोई इवेंट हो, डेट डाल के हम यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लेयर, देन हम यहाँ पे चलते परमिशंस में। तो यहाँ पे बकेट की पॉलिसी दे सकते हैं हम, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लॉक अनब्लॉक कर दिया है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यहाँ पे ACL हम लगा सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे बकेट पॉलिसी पॉलिसी लगा सकते हैं यहाँ पे, ARN। ठीक है, यहाँ पे CORS कॉन्फ़िगरेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में चलते हैं। रिप्लिकेशन, डेटा का रिप्लिकेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, रिप्लिकेशन के लिए रूल्स अप्लाई कर सकते हैं हम। क्रॉस करने के लिए या सेम रीजन में हम देना है, दूसरे रीजन में हम रिप्लिकेशन कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2 बकेट इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। दैन एक बकेट में डेटा हम जब अपलोड करेंगे वो सेम डेटा दूसरे बकेट में भी अपलोड होगा, इसे रिप्लिकेशन बोलते हैं। देन एनालिटिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है। इवेंट्री एक्सेस पॉइंट में देखते हैं हम, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट एक्सेस पॉइंट यूज़र के लिए। ठीक है, हम चलते हैं हमारे फोल्डर पे। यहाँ पे हमने जो फाइल की थी इसे ओपन करते हैं हम। यहाँ पे हम इसका URL कॉपी करेंगे, देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। ये जब हमने अपलोड किया है, लास्ट मॉडिफाइड टाइम बता रहा है यहाँ पे 350 पे हमने अपलोड किया था इस पे 20 जून को। देन इसमें ही टैग स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड क्लास ले लिया अपन ने। नेवर साइड इंक्रिप्शन नहीं है अभी, तो नहीं है। साइज इसका ये बता रहा है। की क्या है, फाइल का नाम बता रहा है pawan.html। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये दिखा रहा है। तो ये क्या अभी पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस दे देते हैं इसको, मेक पब्लिक। देन हम इसे अब रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे रन हो गई है। वेलकम टू PK नेटवर्क टेक्नोलॉजी, दे चैनल के नाम दिए इसमें। तो इस प्रकार से हम अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट्स को। यहाँ पे हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सेव एज किया है, मैं डेस्कटॉप पे इसको वेबसाइट को रखता हूँ। ये हो गए, डाउनलोड हो गई। ये देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। यहाँ पे हम ऑफलाइन इसको चला सकते हैं। तो ये सेम वेबसाइट यहाँ पे रन हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम हमारे बकेट के अंदर डेटा रख सकते हैं और वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट को चला सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।